Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss fundamental theorem of differentiability और साथ में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, वो आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो दोनों चीज़ें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सीरीज़ का 9th लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी का क्या मीनिंग है? इसमें कुछ थ्योरम्स आती है, वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस है f और g, दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, मेरे पास दो फंक्शंस है f और g, दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, तो फिर ये थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट पार्ट कहता है कि f प्लस माइनस जी ये भी डिफरेंशिएबल होगा। फिर सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। और जो लास्ट पार्ट आता है वो क्या कहता है कि दोनों का डिवाइड भी डिफरेंशिएशन, अगर दोनों का क्वेश्चन पे लेते हैं, दोनों का डिवाइड भी करते हैं तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जी ऑफ ए, जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर रहे हैं, उसे ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम सब्ट्रैक्शन दोनों डिफरेंशिएबल होगी, उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिवाइड डिफरेंशिएबल होगा। कंडीशन ये है कि जी ऑफ ए जे ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है कि फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि अगर आपके पास 5 साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 + x² साइन 2x, अगर आपके पास इस टाइप से फंक्शन दे रखा है, आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो लास्ट में बचा ये, मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस में इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अब कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग होता है कि कोई फंक्शन जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, बिना पेन लिफ्ट करे मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, तब वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डिफरेंशियबिलिटी जो है इससे एक स्टेप आ गया, वो क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कोई गैप नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, साथ में एक और चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी शार्प टर्न जो है, वो मान लेते कि अगर आपके पास इस टाइप से एक शार्प टर्न है तो ये जो नहीं आना चाहिए। तो डिफरेंशियबिलिटी एक और स्टेप आ गया कि जो फंक्शन है उसमें गैप नहीं आना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए, लेकिन साथ में एक कॉर्नर या फिर कोई शार्प एज नहीं आना चाहिए जहाँ पर कोई यूनिक टैंजेंट ना बना पाए। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? कोई गैप नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, बिना पेन लिफ्ट करे मैं आगे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो कॉन्टिन्यूस होगा, साथ में एडिशनल कंडीशन है कि उस पॉइंट पे एक यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब मेन बात पे चलते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% जो कॉन्टिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबल का मीनिंग ये होता है कि वो कॉन्टिन्यूस भी है और साथ में उस पॉइंट पे एक यूनिक टैंजेंट ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है ना हो, कोई पॉसिबिलिटी की गारंटी नहीं है। तो हमने डिस्कस किया कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच का रिलेशन। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जो आपके पास मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, हम बिना पेन लिफ्ट करे बना सकते हैं इसका ग्राफ, लेकिन ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। रीज़न क्या है कि ये जो फंक्शन है x = 0 पे एक यूनिक टैंजेंट मैं नहीं बना पा रहा, क्योंकि मैं एक यूनिक टैंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता x = 0 पे, तो ये मॉडुलस फंक्शन x = 0 पे एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी और साथ में रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे। बाय।